आज का दिन हमारे जीवन का सबसे खास दिन बन जाए। लड्डू पेड़ा बर्फी की मिठास हर पल में घुल जाए। ये 5 दिन का सुंदर त्योहार जीवन का सबसे सुंदर त्योहार बन जाए। खूबसूरत सी सुबह रेडियो के उस पार अपने दिन की सारी प्रिपरेशंस करते हुए आप रेडियो के इस पार आपके दिन को खास और खास बनाने के लिए 100.7 FM रेनबो के स्टूडियो में हाजिर हो चुके हैं आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो लेकर आपका अपना गुड मॉर्निंग लखनऊ। मैं हूँ रोली शुक्ला और मैं हूं अंजू शुक्ला। हैप्पी धनतेरस टू ऑल डियर लिसनर्स ऑफ 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। 8:17 हम आपके साथ हैं पूरे 10 बजे तक। यकीनन ये सफ़र बेहद खूबसूरत होने वाला है। हर दिन की तरह आज भी होगा ये प्रोग्राम खास, क्योंकि हमारे पास है बहुत कुछ आपके लिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे।
ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। खुशियों से रोशन हो सारा संसार, रंगोली के रंगों से सजा हो हर द्वार, पंच पर्व की मिठास रहे बरकरार, भर जाए हर घर धन वर्षा हो अपार। शुभ हो आप सभी को दीपावली का त्योहार। FM रेनबो विशेस यू ऑल हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली। बधाई हो दिवाली की बधाई हो, बधाई हो आपके जीवन में खुशियाँ बेशुमार। हो मिर्ची वाला बम और अनार से फुहार, लगे आपके जीवन में फुलझड़ियों की बहार। मुबारक हो आपको रोशनी का त्योहार। हैप्पी दिवाली। फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली। तो भाई ये प्यारा सा दिन, ये जो 5 दिनों का त्योहार शुरू हो चुका है, मतलब कि ये 5 दिवसीय त्योहार हम मनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो भाई आप सब जो हमें इस समय सुन रहे हैं, यानी गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं, तो क्या बताइए आप में है इतना सारा उत्साह आपने इकट्ठा कर लिया है ना? इकट्ठा कर लिया है, मुझे पता है। बिल्कुल बिल्कुल रोली, उत्साह तो ढेर सारा है, लेकिन शुरुआत हम कर देते हैं मॉर्निंग मंत्रा के साथ और उसके बाद उनके उत्साह को भी परखेंगे। हमारा उत्साह तो हमारी आवाज में पता चल ही रहा है हमारे लिसनर्स को। Stay positive with आज का मॉर्निंग मंत्रा। तो आज का जो हमारा मॉर्निंग मंत्र है वो क्या है? धनतेरस के पावन अवसर पर आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों की बरसात हो। माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा रहे, धन धान्य और आरोग्य का आजीवन साथ हो। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर, धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार। दिवाली रोशनी वाली ये सब त्योहार की रानी। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। दिवाली रोशनी वाली ये सब त्योहार की रानी। घर घर दीपक रोशन करता उजाला। दरवाजे पर है तोरण फूलों की माला। घर घर दीपक रोशन करता उजाला। दरवाजे पर है तोरण फूलों की माला। विध विध कपड़े पहन के देखो, विध विध कपड़े पहन के देखो,
खुश है ये संसार, विद विद कपड़े पहन के देखो, खुश है ये संसार। दिवाली रोशनी वाली, वो सब त्योहार की रानी। दिवाली रोशनी वाली, वो सब त्योहार की रानी। हंसी खुशी स्वागत करते, बाटे मिठाई। आंगन आंगन देखो, रंगोली सजाई। हंसी खुशी स्वागत करते, बाटे मिठाई। देर रात तक जागते रहते, हाँ देर रात तक जागते रहते, नींद की ना दरकार। देर रात तक जागते रहते, नींद की ना दरकार। दिवाली रोशनी वाली, वो सब त्योहार की रानी। दिवाली रोशनी वाली, वो सब त्योहार की रानी। शुभेच्छा करता, दिवाली मुबारक। ईश्वर चरण में रह लो, पी लो सुधारस। पारिक शुभेच्छा करता, दिवाली मुबारक। ईश्वर चरण में रह लो, पी लो सुधारस। हर दिन आए बन के दिवाली, हर दिन आए बन के दिवाली। जीवन हो गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा। जी भाई 8:30 बज गए, यानी 8:30। गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप अंजू और रोली के साथ। और आइए आज का मुद्दा आप तक पहुंचा दिया जाए। वैसे रोली, हम सब जानते हैं कि कार्तिक माह में धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, और इस महीने में वैसे तो कई पर्व आते हैं, लेकिन धनतेरस का त्यौहार शुरू करता है दीपोत्सव। शुरुआत होती है दीपोत्सव की धनतेरस से ही, और ये 5 दिनों तक चलता है ये दीपोत्सव। और पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। बिल्कुल। और आप सबको बता दें कि अगर सच्चे मन से आप भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी काम हम ठानते हैं और मन से मानते हैं, वो ज़रूर पूरा होता है। बिल्कुल। और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है, और इसीलिए परिवार के सदस्य पूजा पाठ तो करते ही करते हैं, लेकिन धनतेरस पर जो मान्यता है खरीदारी की, वो भी सब मिलकर करते हैं। और आज का दिन किसी न किसी तरह से हमारी पॉकेट पर भी मतलब बहुत इफेक्ट डालता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज का दिन होता ही इसलिए स्पेशल है, क्योंकि बहुत सारी खरीदारियां हमें करनी होती हैं, क्योंकि त्योहार का पहला दिन है। दिवाली के लिए हमें कितने सारे सामान इकट्ठा करने हैं। धनतेरस में जो आज का मुहूर्त होता है, गणेश लक्ष्मी आते हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे साज सजावट, साज सज्जा के सामान आते हैं, और सोने चांदी के गहने आभूषण घर आते हैं। मतलब रोली के चेहरे पर ये जो रौनक है ना, वो दिखाई पड़ेगी। इतना एक्साइटमेंट है, आज क्या क्या लेना है, सब समझ में आ रहा है मुझे बस। लेकिन ये जो मुहूर्त वाली बात आपने कही ना, तो कुछ अपने लिसनर्स को उसके बारे में भी बात बताएंगे, लेकिन मुद्दे की बात कर लेते हैं। ये जो तुम्हारा एक्साइटमेंट है शॉपिंग को लेकर,
वैसे तो हमेशा बना रहता है, लेकिन धनतेरस पे कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है ना, एक्साइटमेंट। ये जो एक्साइटमेंट है, इसकी खूबसूरती आप चेहरे से देख सकती हैं। वैसे बड़ी प्यारी लग रही है आप। हाँ, ये जो धनतेरस का दिन आता है ना दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि साल भर हम तैयारियां करते हैं, साल भर प्लानिंग होती है कि ये लेना है, ये लेना है, और उसके लिए दिन क्या डिसाइड होता है? धनतेरस का। बहुत सारे लोग वाहन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तमाम सारी बड़ी बड़ी चीज़ें अपने जीवन में लेकर आते हैं, और इस आशा के साथ कि ये हमारे लिए हमेशा हमेशा शुभ हो। और वास्तव में हम भी यही कामना करते हैं कि शुभ ही रहे सब कुछ। और ये ज़रूर लेकिन याद दिलाना चाहेंगे कि जब आप मार्केट में निकलें तो भैया अपनी पॉकेट के अनुसार ही शॉपिंग करें। जी हाँ, तो आ जाते हैं आज के मुद्दे पर, धनतेरस की खरीदारी और फिजूल खर्च से बचाव। मैं समझ ही रही थी कि आपने पहले मेरे मन की सारी बात निकलवा ली और उसके बाद अब आप आ गए कि फिजूल खर्च ना हो। बिल्कुल, अभी आप जब आप शॉपिंग करके आएंगे ना, आपका जब बड़ा वाला थैला देखेंगे, एक नहीं 2-4 मुझे लगता है लेके जाएंगी रोली तो भी कम पड़ जाएंगे। वो लेकर वो देखेंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स निकल आएंगे उसमें घर पहुंचने के बाद जो जिनकी जरूरत नहीं थी, जो बस घर आते ही कहीं ऐसे गुम हो जाते हैं कि कभी दोबारा मिलते नहीं। तो आज हम भी आपसे यही जानना चाहते हैं कि धनतेरस की खरीदारी में आप फिजूल खर्च से बचाव कैसे करते हैं। इसे बताने के लिए आप हमें बताइए हमारी मेल आईडी पर, यानी fmakashwanilucknow@gmail.com। जी हाँ, आपके मेल्स आएंगे और इसके अलावा बहुत कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, 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 चीज है पैसा, क्या चीज है पैसा, क्या चीज है पैसा, क्या चीज है पैसा, पैसे पे तू मरती है, एक बात मुझे बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है? क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। Boy, I'm one of a kind you see, not the girl you want me to be. My love is priceless, baby. No money can buy me. Boy, I'm one of a kind you see, not the girl you want me to be. My love is priceless, baby. No money can buy me. ना हंस के करती बोलती, पैसे को प्यार से तोलती, हर बार तेरा एक रूप नया ना भेद दिलों के खोलती, रब कहता है दिल वालों से ना कर घेरा फेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। Boy, I'm one of a kind you see, not the girl you want me to be. My love is priceless, baby. No money can buy me. ऐसे ना बंगला कारी बिसानी, ऐश बहुत दिल करता है, मुझे एक बात की समझ न आए, दिल तेरे देख मरता है, अब जान निकालेगी तू मेरी, क्या नीयत है तेरी? मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की
नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी यात्रा की साथी भारतीय रेल। मैं हूं एक सफर, एक कहानी, एक अनुभव। आपकी छोटी छोटी कोशिशें इस सफर को खुशनुमा बना सकती हैं। कचरा डस्टबिन में डालें, रेल परिसर, पटरियों, प्लेटफॉर्म्स और डब्बों को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। आओ स्वच्छता को मिलकर सफल बनाएं। एक स्वच्छ भारत की ओर हम सब एक कदम बढ़ाएं। उत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो। घर घर में हो उजियारा, खुशियों के दीप जले। मन के कारे मैलों को जगमग उजियारा दूर करे। मुंह में मीठे पकवान, लक्ष्मी घर विचरण करे। ये अद्भुत उजियारी दिवाली घर के सब भंडार भरे। आप सबको 100.7 FM रेनबो की तरफ से हैप्पी दिवाली। दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई। सुख और समृद्धि आपके अंगना झिलमिलाएं। दीपक अमन के चारों दिशाओं में जगमगाएं। खुशियां आपके द्वार पर आकर खुशी मनाएं। दीपावली पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत। जी, शुरुआत तो बहुत ही खूबसूरत हो चुकी है। 8 हो गए 39 और बस 40 मिनट हो गए समझ लीजिए। और अब बात कर लेते हैं सोने की, चांदी की, जहाँ पर बस बहार ही बहार है। बस सोने चांदी की बात करते ही सीधे आंखें वहां तक चली गई और वो बड़े बड़े हार दिखाई दे रहे हैं। वापस आ जाओ, वापस स्टूडियो में हो इस समय, है ना? प्रोग्राम प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, जब निकलना है यहाँ से ना, उसके बाद तुम चाहे जहाँ जाना, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन अभी मुझे रोली को कंट्रोल करना पड़ रहा है श्रोताओं, क्योंकि इनका ना ये आउट ऑफ कंट्रोल है। इतना तैयार व्यार होके आई है, मतलब बहुत सारी शॉपिंग करनी, यहाँ से सीधे मार्केट ही जाना। बैग देखिए कितने हैं। परसों विनय का भी यही ऐसा ही कुछ हाल था। और बैग भी देखिए कितने लाए हो। किसको संभाले हम अकेले। चलिए, कोशिश ये करते हैं कि इनको हम कंट्रोल करके रखते हैं। फिलहाल जब सोने चांदी का रेट आपको बताएंगे ना, तो शायद क्या ही कहें, आप कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं, वो तो डिपेंड करता है आपकी पॉकेट पर। तो आज सोना कहाँ है और चांदी कहाँ? आज सोना है 81,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी 1 लाख प्रति किलोग्राम। बस हाँ बस देखिए, अभी भी एक्साइटमेंट रोली का बरकरार है। मतलब बताया तो है, लेकिन मतलब ज़रूरी है इनके लिए आज सोना चांदी लेना। वैसे बहुत लोग ये सोचते हैं कि सोना चांदी आज के दिन खरीदना शुभ होता है, सोचते नहीं है, ऐसी मान्यता भी है। और ख़ास तौर पर जो हमारे सराफा व्यापारी हैं, ज्वेलर्स हैं, उनके तरफ से बड़े अच्छे अच्छे ऑफर्स भी आते हैं। मेकिंग पे छूट, और इतने पे आपको गोल्ड का कॉइन मिलता है, 1 ग्राम कॉइन्स भी गिफ्ट में दिए जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऑफर्स होते हैं जो आपको रिझाते हैं। लेकिन जब आप वहां पहुंचें तो बस इतना ध्यान रखें कि आपका बजट आपसे क्या कह रहा है। यानी आज का जो मुद्दा है, धनतेरस की खरीदारी और फिजूल खर्च। वैसे जब ज्वेलर्स की शॉप पे चले जाए ना, तो फिर समझ में नहीं आता, क्योंकि सोना होता ही इतना सोना है।
फसल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए खाद बनाए, प्रदूषण से वातावरण बचाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। फसल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए खाद बनाए, प्रदूषण से वातावरण बचाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी। गाँव और शहर शहर आयोडीन नमक मिले दुकानों पर, बेचना गलत है आयोडीन रहित नमक। आयोडीन नमक है सही नमक, स्वाद में समान सेहत रखे बेहतर। आयोडीन नमक ही लाओ अपने घर। शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक आयोडीन युक्त नमक अब पूरे देश में उपलब्ध है। मिलने में परेशानी हो तो राज्य के सिविल सप्लाई विभाग या निकट के स्वास्थ्य अधिकारी को लिखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बाह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। Stay tuned to 100.7 FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, अंजू और रोली के साथ। बिल्कुल। और दोस्तों, अयोध्या से दीपोत्सव के विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे प्रतिनिधि विवेकानंद पांडे जी। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त अयोध्या में। नमस्कार विवेकानंद जी। जी नमस्कार। आपको धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सर्वप्रथम, और इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि अयोध्या में इस समय क्या तैयारियां चल रही हैं, वहाँ का माहौल कैसा है। जी सभी को राम राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। जो कोई राम राम कहता है वह राम की आत्मा में आनंदित होता है। यह राम नाम हजारों नामों के समान है। ऐसी राम नगरी का नजारा अनुपम है, अलौकिक है, अद्भुत है। वर्ष 2017 में 1,71,000 दिए से शुरू हुआ दीपोत्सव अब क्रांतिकृत मेला हो चुका है, जहां हर पग पग पर आस्था है, विश्वास है और आज तो उत्सव का चरमोत्कर्ष है। जी। आज यही दीपोत्सव इस बार 25 लाख दियों के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने को आतुर है। यह 8वां दीपोत्सव जिसमें दिए को बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। लगभग 25 दिन से चल रही तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। कल मां सरयू की आरती हुई और दीपोत्सव का आगाज हो गया। दिए प्रज्वलित किए गए, ड्रोन शो हुआ, रामायण कालीन दृश्य देखकर लोग भाव विभोर हो उठे थे। वास्तव में हम आपको बताएं कि बड़ा ही अनुपम नजारा है। इस समय एकदम शांत भजन चल रहे हैं मंच पर और राम की पैड़ी का जो दृश्य है वो अनुपम है, अलौकिक है, अवर्णनीय। अयोध्या इस समय पूरे देश को प्रकाश या यूं कहें अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देने को आतुर है। 55 घाटों पर 28 लाख दिए सजाए जा चुके हैं। 25 लाख से रिकॉर्ड बनेंगे। और खास बात यह है कि 80,000 दियों से राम की पैड़ी पर स्वास्तिक बनाया गया है। जाहिर है यह दीपोत्सव पूरे विश्व को शुभता का संदेश देने वाला है। बिल्कुल। अब तैयारी है, गली सड़क मुख्य मार्ग रामपथ सब कुछ सजा हुआ है। बेहतरीन लाइटिंग, बेहतरीन प्रबंधन है। श्रद्धालुओं के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, उनके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल। 30 अक्टूबर यानी कल सुबह 9 बजे साकेत महाविद्यालय से शोभा यात्रा निकलेगी, झांकियां निकलेंगी। प्रभु श्री राम से संबंधित यह झांकियां 18 प्रसंगों पर आधारित हैं। 11 झांकी सूचना विभाग की और 7 पर्यटन विभाग की है, जिसमें राम की शिक्षा, सीता राम विवाह, राम वन गमन, राम भरत मिलाप, भक्ति प्रसंग, अशोक वाटिका और
बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो विभोर करेंगी। मां सरयू की साधु संतों सहित 1100 लोगों द्वारा आरती होगी जो इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं। ये आरती 11 स्थानों पर होगी। ड्रोन शो होगा, श्री राम के चरित्र पर प्रकाश डाला जाएगा, डिजिटल पथ के रूप में धर्म पथ दिखेगा। लता मंगेशकर चौक तो जो सजा हुआ है उसे शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। राम कथा पार्क, राम की पैड़ी, हनुमान गढ़ी, बिरला मंदिर, ये जो भजन संध्या स्थल है वो, तुलसी उद्यान, सभी जगह लाइटिंग है, सांस्कृतिक मंच बनाए गए हैं। और एक खास बात यह है कि भारतीय संस्कृति एक ही जगह पर दिखेगी। वो इस तरह क्योंकि मुख्य मंच राम कथा पार्क में 6 देश, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया जैसे देश के कलाकार राम लीला का मंचन करेंगे। विदेश की रामलीला होगी। बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत नजारा होगा। जी विवेकानंद जी, इस ऐतिहासिक दीपोत्सव के साक्षी बनने के लिए, उसमें हिस्सा लेने के लिए जाहिर सी बात है देश दुनिया से तमाम श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में भीड़ प्रबंधन को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? जी, भीड़ प्रबंधन के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। शहर के मंदिरों चौराहों को भी सजाया गया है, इसलिए पुलिस बल हर चौराहों पर है। केवल रामनगरी नहीं बल्कि फैजाबाद और जुड़वा शहर जो अब अयोध्या हो चुका है वहां भी सुरक्षा के इंतजाम है। जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं, एलईडी से लोगों को दिखाया गया है, दिखाने जाए की योजना है कि कोई भीड़ में न शामिल हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस कार्यालय से जो जानकारी है वो ये है कि बाह्य और आंतरिक स्थल पर यातायात डायवर्जन लागू किया गया, जो आज रात 12 बजे से ही लागू हो जाएगा और ये 31 तारीख को दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। भारी मालवाहक वाहन, ट्रक, डीसीएम जैसे वाहनों को जिले के बॉर्डर पर ही रोका जाएगा। कोई भी वाहन रामनगरी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। रामनगरी में भी प्रवेश के लिए सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। राजपत्रित पुलिस अधिकारी ड्यूटी कर रहे हैं। एकदम चाक चौबंद और सख्त सुरक्षा इंतजाम है। बिल्कुल सख्त सुरक्षा के बीच में ही सभी श्रद्धालु अपने दर्शन भी कर पाए और इस दीपोत्सव का आनंद भी उठा पाए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद जी, हमें लगा कि हम बिल्कुल सजीव नजारा वहां का देख रहे हैं। इतनी सुंदर जानकारी के लिए आभार आपका। राम राम। राम राम। रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम की वैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर पे छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर पे छैया हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, दरस मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो, दरस मुझे भगवन
चले हर घर आंगन, महका हर घर का गलियारा है। फूलों से सुगंधित महकता हुआ प्यार आपका और हमारा है। FM रेनबो विशेस यू ऑल हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। सारे सितारे उसके दिए हैप्पी। बिल्कुल हैप्पी दिवाली तो हो ही रही है रोली, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें लिसनर्स तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अयोध्या से सीधे हमने अपडेट पहुंचाई आप तक, हमारे प्रतिनिधि विवेकानंद जी ने, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है खास हमारे पास जो आप तक पहुंचेगा न्यूज़ ब्रेक के उस बार। बिल्कुल, क्योंकि हमारे स्टूडियो की घड़ी दिखा रही है कि अभी जो गुड मॉर्निंग लखनऊ का फर्स्ट आवर है वो वाइंड अप करने का टाइम है, लेकिन आपको हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि अभी तो हमारे मेल्स बाकी हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपसे शेयर करनी है, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनसे आपसे बातचीत करानी है, तो उसके लिए आपको रहना होगा हमारे साथ। बिल्कुल, स्टे ट्यून टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। धड़कन भी तो है रोशन, हर दिल में जगमग होती है, खुशियाँ बांट लो हर पल, हो हर जीवन उज्ज्वल, ज्योति से जलती ज्योति है, मुस्कानों की मिठाइयाँ, हंसती हवाइयाँ, देखो जहाँ भी अपना लगे, अब तो मिटाए नफरतें, रहे मोहब्बतें, के राम जी की ब्लेसिंग से आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली, आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सबको गले से लगाएंगे, रोते हुओं को हंसाएंगे, लेके उम्मीदों की एक फुलझड़ी हम मोहब्बत के दीपक जलाएंगे, पूजा की थाली सजाएंगे, हम अपने सर को झुकाएंगे, सबकी मनोकामना होगी पूरी जो राम जी कृपा बरसाएंगे, तो नए सपने लिए सब अपने लिए, आओ हम झूमे नाचे गाए रे, अब तो मिटाए नफरतें, रहे मोहब्बतें, के राम जी की ब्लेसिंग से आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली, आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली, हैप्पी दिवाली। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। नमस्कार, अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। सेना के लिए C-295 विमान देश में ही बनाए जाने की खबर को अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, पहली बार भारत में बनेंगे सैन्य परिवहन विमान। हिंदुस्तान लिखता है, भारत विमान निर्माण क्षेत्र में ऊंची उड़ान को तैयार। वहीं नवभारत टाइम्स ने शीर्षक दिया है, अब अपने देश में बनेंगी C-295 सैन्य विमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने सोमवार को वडोदरा में C-295 सैन्य विमान बनाने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एयरबस फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सुविधा के स्थापित होने से सैन्य विमान ही नहीं, नागरिक विमान बनाने का रास्ता भी खुलेगा। देश में अगले साल से जनगणना शुरू होने की संभावना की खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, जनगणना अगले वर्ष हो सकती है प्रारंभ, आंकड़े 2026 तक। देश में हर 10 साल बाद होने वाली जनगणना के वर्ष 2025 में शुरू होने की संभावना है। वर्ष 2011 के बाद वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी।
जम्मू के अखनूर में आतंकवादियों द्वारा हमले की खबर को भी अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, अखनूर में आत्मघाती हमला, विफल एक ढेर। नवभारत टाइम्स ने शीर्षक दिया है, सेना की एम्बुलेंस पर हमला, एक आतंकी ढेर। जम्मू जिले के सीमावर्ती अखनूर में सोमवार सुबह आतंकियों ने एक सैन्य एम्बुलेंस पर हमला किया। इसके बाद हुई मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। बाकी आतंकियों का पता लगाने के लिए अभियान जारी है। प्रदेश की न्याय पंचायतों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल स्थापित किए जाने की खबर को भी अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, 8000 पंचायतों में सीएम स्कूल। अमर उजाला लिखता है, 27 सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूलों की डीपीआर तैयार। प्रदेश की 8000 न्याय पंचायतों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल स्थापित किए जाएंगे। 27 विद्यालयों की डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले इन स्कूलों में पढ़ाई की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। और अंत में प्रदेश के स्कूलों में सुरक्षा के मानक बेहतर करने के लिए समिति के गठन की खबर को भी अखबारों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने लिखा है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्कूल सुरक्षा समन्वय समिति गठित। प्रदेश के परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा के मानक बेहतर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्कूल सुरक्षा समन्वय समिति का गठन किया गया है। इसमें सभी विभागों के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। समिति हर 3 महीने में सुरक्षा के मानकों की जांच करेगी। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 10 बजे प्रसारित होगा। त्योहारों की रौनक और बढ़ जाती है जब मिल जाता है अपनों का साथ। इन त्योहारों पर भारतीय रेलवे ने किया है स्पेशल ट्रेनों का विशेष इंतजाम। अब रेल सफर में है आराम। फेस्टिवल स्पेशल गाड़ियों में जल्द टिकट बुक कराएं और त्योहार मनाएं अपनों के साथ। उत्तर रेलवे, ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोजे अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी। चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी, आपके अपने रेनबो की जबानी। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। हर घर दीप जगमगाए हैं, देखो दिवाली आई है। लक्ष्मी माँ घर पर आई है, देखो दिवाली आई है। मोतीचूर, काजू कतली, देखो इमरती घर आई है। सब मिलकर खुशियों के दीप जलाएं, देखो दिवाली आई है। आप सबको 100.7 FM रेनबो की तरफ से हैप्पी दिवाली। बधाई हो दिवाली की, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो दिवाली की बधाई। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकेंड हाफ में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 9:05 हो चुके हैं। आज हम मना रहे हैं धनतेरस। धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो ट्यून इन किया है। बिल्कुल दोस्तों, कहा जाता है कि आज जब हम धनतेरस मनाते हैं तो भगवान धन्वंतरी की जयंती होती है। चरक, सुश्रुत, काश्यप आदि मान्य ग्रंथकार आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं और भगवान धन्वंतरी को इसीलिए पूजा जाता है। और
सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दिन बहुत सारे कारणों की वजह से महत्वपूर्ण है। आज आयुर्वेद दिवस है, भगवान धन्वंतरी की जयंती है। धन त्रयोदशी इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस दिन सोने चांदी के आभूषण, वाहन, घर या कुछ नहीं तो बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। तो बहुत कुछ है आप तक पहुंचाना अभी। और आज जो मुद्दा हमने लिया है वो भी दोहरा दीजिए रोली। बिल्कुल, आज हमने मुद्दा लिया है धनतेरस की खरीदारी और फिजूल खर्च से बचाव। कैसे करते हैं आप, हमें बताइए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। और म्यूजिकल एंटरटेनमेंट का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। स्टे ट्यून टू 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की, जिस पर जारी है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। लखनऊ हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
जी श्रोताओं, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ और हम सब आज मना रहे हैं आयुर्वेद दिवस। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं और उनकी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और 9वां आयुर्वेद दिवस इस वर्ष मनाया जा रहा है देश में। और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं आज फोन लाइन पर डॉक्टर नीरज गुप्ता जी। आइए इनसे बात करें और जानते हैं आयुर्वेद के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा कि हमारे श्रोता हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, आज के समय में आयुर्वेद का कितना महत्व है? मैम जैसे देखिए, आयुर्वेद एक जीवन पद्धति, एक ऐसा साइंस है जो आपको स्वस्थ रहना सिखाता है जी। तो सबसे तो आयुर्वेद, आप दिन में उठते हैं, मुहूर्त में उठते हैं, वो भी आयुर्वेद है। आप रात में जब सोते हैं वो भी आयुर्वेद है। अच्छा। तो आज के परिवेश में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं। आप ऑफिस में काम करते हैं तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ रही है, गर्दन में कमर की डिस्क की प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट डिजीज बढ़ रही है जी। तो इन सभी में आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है कि आपको अच्छी तरह ठीक कर पाएंगे। जी सर, आधुनिक युग में लोगों को किसी भी तकलीफ से अमूमन तुरंत लाभ चाहिए होता है, कहते हैं इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। तो ऐसे में आयुर्वेद कितना सहायक होता है, ये हमें बताइए। देखिए, इंस्टेंट लाभ के लिए आयुर्वेद भी उतना सहायक है जितना और दूसरी चिकित्सा पद्धति है जी। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी डिजीजेस लिखी गई हैं जिनमें कहा कि जैसे आपको लूज स्टूल लग रहा है तो अगर पेट खराब है तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद की कुछ ऐसी दवाइयां आती हैं जिनको आप सेवन करेंगे और मतलब कि तुरंत लाभ मिल जाता है जी। तो ये एक भ्रांति भी लोगों के अंदर, ये आयुर्वेद से जल्दी लाभ नहीं मिलता है, धीरे धीरे लाभ मिलता है। आयुर्वेद कोशिश करता है कि जो रोग के जड़ को खत्म करे जी। तो हम लोग मूल पे वर्क करते हैं और धीरे धीरे पूरे स्वास्थ्य को लाभान्वित करते हैं जी। सर, इस बार विश्व आयुर्वेद दिवस की थीम है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। और जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद चिर आरोग्य के लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसे में आप आयुर्वेद दिवस पर हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे कि आयुर्वेद के को चिर आरोग्य के लिए अपने जीवन में आत्मसात करें? देखिए, आयुर्वेद क्या कहता है, प्रोजनम स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार पशुंचा, मतलब कि पहली हमारी जो है, पहला सुख निरोगी काया, ये हम जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य की रक्षा करें और जो रोगी है उनके रोग का निवारण करें। तो आधुनिक जीवन शैली में आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं और वैश्विक परिवेश में देखा जाए तो पहले इंडिया में इन्फेक्शियस डिजीज, पहले हमारे भारत में ऐसे रोग इन्फेक्शियस डिजीज हुआ करती थी, संक्रामक व्याधियां। अब वो व्याधियां घट करके अब डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, आपकी महिलाओं की पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ये आज भारत में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले भी होते थे लेकिन आज बहुत ज्यादा है। तो मेरा यही कहना है कि हम अपने जीवन में थोड़ा सा आयुर्वेद की पद्धति के हिसाब से, क्योंकि आहार विहार और औसत, तो हम कोशिश करते हैं अपने आहार को चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और फिर औसत की तरफ बढ़ें। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाह सकता हूँ कि आप नित्य व्यायाम भी कर सकते हैं, साथ में आप नित्य सेवन करने वाली चीजें, आयुर्वेद में लिखा गया है कि आंवले का प्रयोग, सेंधा नमक का प्रयोग, आप साली साकी चावल का प्रयोग, घी का प्रयोग और आंतरिक जल मतलब शुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए। इनको आप नित्य प्रयोग कर सकते हैं और आजीवन आरोग्य का लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आयुर्वेद दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और हमारे साथ जुड़कर आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए साझा की। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो यानी नेचुरल लाइफ से जुड़ के अंजू कोई भी बहुत खूबसूरत हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आयुर्वेद यही सिखाता है हमें कि हम आजीवन आरोग्य को अपनाएं, स्वस्थ रहें हमेशा। और हम कामना भी करते हैं आज आयुर्वेद दिवस पर अपने श्रोताओं के लिए कि हम सब हमेशा स्वस्थ रहें। खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है, सच बोलूं ईमान से, खबर है आसमान से, हैरत में चांद भी तुझको तकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है।
कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने, दीवाने पर एहसान किया। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने, दीवाने पर एहसान किया। धूप भी तेरे रूप के सोने पे कुर्बान हुई है, तेरी रंगत पे खुद होली की रुत हैरान हुई है। तुझको चलते देखा, तुझको चलते देखा, तब हिरणों ने सीखा चलना। तुझे ही सुन के कोयल को सुर की पहचान हुई है। तुझसे दिल लगाए जो उर्दू ना भी आए तो शख्स वो शायरी करने लगता है। कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने, दीवाने पर एहसान किया। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने। जी दोस्तों, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप 100.7 एफएम रेनबो पर अंजू और रोली के साथ। और इस वक्त हो गया है कि हम आप तक मौसम की ताज़ा अपडेट पहुंचा दें। हमारे साथ है वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग लखनऊ में। हाँ, स्वागत है, बताइए। जी तो सर, हम आज का आपसे अपडेट लेना चाहते हैं कि मौसम क्या कुछ अपनी करवटें बदल रहा है, अपने साथ जो गुलाबी ठंडक के साथ और ढेर सारी ठंडक लेके आने वाला है। तो आज अपडेट क्या है मौसम की? अगर हम मौसम की बात करें तो जैसा कि दिन में धूप अच्छी खिली रहेगी और दिन में थोड़ा गर्मी का एहसास रहेगा। हालांकि शाम और रात में एक धुंध टाइप का हो जा रहा है, जिस वजह से रात का तापमान गिर रहा है और गुलाबी सर्द टाइप का बना हुआ है। तो 3 दिन दीपावली तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। दीपावली के बाद थोड़ा सा जैसे दिन का भी तापमान हल्का हल्का गिरावट होगा और रात का भी जो तापमान है और उसमें भी काफी कमी आएगी। तो ठंड थोड़ा सा आगे 3 दिन बाद फिर से थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ने की संभावना है जी। एवं जो दिन का भी तापमान वो भी गिरेगा और धुंध बढ़ेगा दीपावली के बाद। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर ये अपडेट देने के लिए। कल फिर आपसे अपडेट लेंगे ताज़ा मौसम की। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिए और हम आपको पुनः धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। हम
क्या जाने कैसी आस है ठंडी आग में जलने का मौसम है, जलने का मौसम आ गया। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम, मिलने का मौसम आ गया। Stay tuned to 100.7 FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की। इस धनतेरस आपके जीवन में होगा रिश्तों के नए स्वाद का आगमन MK बंधानी हींग के साथ। MK बंधानी हींग की ओर से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहारों की रौनक और बढ़ जाती है जब मिल जाता है अपनों का साथ। इन त्योहारों पर भारतीय रेलवे ने किया है स्पेशल ट्रेनों का विशेष इंतजाम। अब रेल सफर में है आराम। फेस्टिवल स्पेशल गाड़ियों में जल्द टिकट बुक कराएं और त्योहार मनाएं अपनों के साथ। उत्तर रेलवे ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत। 100.7 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। धड़कन लखनऊ की गुड मॉर्निंग लखनऊ चल रहा है और आज गुड मॉर्निंग लखनऊ में आपके साथ मैं हूँ रोली शुक्ला और मेरे साथ है जी मैं हूँ अंजू शुक्ला। और अभी वक्त आ गया है कि अपने लिसनर्स के नाम लिए जाएं और उन्होंने जो बातें लिखकर भेजी हैं वो उन तक पहुँचाई जाएं और श्रोताओं तक पहुँचाई जाएं। तो अब हमारी जो सबसे पहली मेल आई है वो कौन सी है? जी इन्होंने भेजा है, ये है रमाकांत सिंह जी। अच्छा ये टाइगर शर्मा, ये सब शाम के मेल हैं। ओके तो अभी किसका मेल आया है? सबसे पहले तो मीनाक्षी इंडियन का मेल आया है। पूरे रेनबो परिवार और सभी श्रोता दोस्तों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। और मुद्दे पर इन्होंने लिखा है कि फिजूल खर्च से बचने के लिए पहले से सोच कर रखते हैं कि हम किस वस्तु से की अधिक ज़रूरत है और उसे ही खरीदती हैं, जिससे हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाती है और फिजूल खर्ची भी नहीं होती। वैसे अन्य लोग यदि सोने की वस्तु खरीदते हैं तो वो तकिया, छटाई, दरी या खटिया आदि भी खरीद सकते हैं और फिजूल खर्ची से बचे रह सकते हैं। बढ़िया आइडियाज दिए हैं मीनाक्षी ने। लेकिन सोना भी खरीदिए। वैसे साल में एक बार सोना जरूर खरीदना चाहिए। सोने पे इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है। बस बहुत हो गया आपका ज्ञान। रोली का दिल तो बस सोने पे अटका हुआ है। वैसे आप हीरे और प्लैटिनम की बात भी कर सकती हैं, डायमंड पे भी जा सकती हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। नहीं बट गोल्ड की वैल्यू बहुत अच्छी रहती है ना, बढ़ती रहती है। अच्छा चलिए अगला मेल पढ़िए। अगला मेल हमारे पास आया है अयोध्या प्रसाद वर्मा का और ये लिखते हैं आप दोनों को चरण स्पर्श तो आशीर्वाद आशीष। और ये लिखते हैं मैम इस मामले में बहुत ही अच्छा मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं बहुत सोच समझकर खर्च करता हूँ। कई बार जितने में काम हो जाए उतना खरीदता हूँ, वस्तु कितनी भी सस्ती क्यों ना हो। इसलिए मेरे घर में मुझे कभी इसको लेकर कुछ लोग कह भी देते हैं कि मैं बड़ा कंजूस हूँ। वैसे कंजूसों के लिए आज का दिन नहीं होता है। वो क्या करते हैं ना, थैला तो बहुत बड़ा वाला उठाते हैं और उसके बाद फिर पूरी मार्केट घूम कर आते हैं और उस थैले में बस बहुत इक्का दुक्का छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो ये जब ऐसा करेंगे आप तो जाहिर सी बात है घर वाले मजाक तो बनाएंगे। गए थे तो बड़े जोश में मार्केट लाए हैं क्या। और वैसे सिर्फ मजाक नहीं बनाएंगे, हो सकता हो कि आपको वो जो अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं ना धनतेरस दिवाली में और इतनी अच्छी मिठाइयाँ हो सकता हो कि ना मिले। अच्छा ये भी हो सकता है। अच्छा चलिए खैर आप समझ गए होंगे इशारा रोली का क्या है। खैर ये भी हो सकता है रोली कि कुछ लोग खुश भी हो जाएं कि देखिए भाई कितने सारे पैसे बचा लिए इन्होंने। वैसे आज का दिन पैसे बचाने का दिन नहीं होता, हाँ फिजूल खर्च को अवॉइड करने का दिन होता है। टाइगर शर्मा का मेल पढ़ लेते हैं। नमस्ते एवरी गुड मॉर्निंग सुनने वालों को, गुड मॉर्निंग लखनऊ सुनने वालों को सबको नमस्ते भेजा है, हमको भी और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। और आजकल की पुष्पांजलि, अच्छा ओके थैंक यू सो मच आपको, आपने जो भी बातें लिखी हैं बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा प्रमुख कुमार जी क्या लिख रहे हैं?
प्रमुख कुमार जी लिख रहे हैं कि डियर अंजू एंड रोली शुक्ला मैम जी, गुड मॉर्निंग। आपको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोनों? आज कुछ ना कुछ तो फजूल खर्च होगा ही। हाँ बिल्कुल होगा। आज बहुत बोझ है, शॉपिंग का सिक्का भी लेना है, कपड़े भी लेने हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, लेकिन कोशिश करूँगा कुछ भी बेकार की चीज़ ना लाऊं। और शुक्रिया आप दोनों का, फिजूल खर्च से पहले ही आगाह कर दिया आपने हमें। ये मुद्दा आज लेने का यही हमारा उद्देश्य ही था, मकसद यही था कि सुबह सुबह आप लोगों को अलर्ट कर दिया जाए, ताकि जब मार्केट आप निकले ना तो हमारी आवाज़ें, हमारी बातें आपके जहन में गूंजती रहें और आप फिजूल खर्च से बच जाएं। देखिए कितना सोचते हैं, गूंज गूंज के अंजू की आवाज़ आपके कानों में कहती है ये मत लेना, ये फिजूल खर्च मत करना, रुक जाओ। और ये जो रोली ने बोला ना, ये तो वाकई में पक्का लोगों के जहन में रहने वाला है आज शाम को। और वैसे ये आप थैंक्स भी कहेंगे कि देखिए हमने आपको कंट्रोल करके रखा, बहुत सारी एरी गैरी चीजें लेने से हमने आपको रोक लिया और पैसा बचा लिया। भाई शाम को जब पॉकेट में देखेंगे बहुत सारा पैसा बचा तो ऑब्वियसली थैंक यू गोज टू यू। और हमारे पास अगला जो मेल आया है वो है अमित यादव। अमित यादव कहते हैं, सुनो ना डियर क्यूट आरजे, आज धनतेरस है, आप मेरे प्यारे मेल को पढ़ना और ये स्वीट सी जानकारी भरी बातें सबको बताना। हैप्पी धनतेरस। आपने मुद्दे पर तो कुछ बोला ही नहीं। और बस इन्होंने ये कहा है कि आई एम अमित यादव, गंगागंज रोड, भनमऊ, बाराबंकी से इन्होंने हमें मेल किया है और ये यही बता रहे हैं कि इनके मेल्स खरीद लेना। तो मेल्स हमें फ्री में मिलते हैं, हम खरीदते नहीं है। बस ये ज़रूरी है कि आपके जो मेल्स आते हैं उनमें अच्छी अच्छी बातें हों, तो वो हम कह सकते हैं वो हम सहेज के रखते हैं, आपके मेल्स भी, आपकी बातें भी और हमारे प्यारे श्रोताओं को भी। और इसीलिए हम लेकर आते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया गाने और ढेर सारी इंफॉर्मेशन, यानी म्यूजिकल एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट का सिलसिला लगातार एफएम रेनबो पर जारी है। तेरा प्यार ये त्योहार है, संसार है मेरा, तेरे बिना दुश्वार है, बेकार है दास्तां, ओ रोशन तुझी से मेरा जहां है, तू लाखों दियों सा जल रहा, शाम रंगोली सी, रातें तारों वाली, ऐसा इश्क हुआ है जैसे आई दिवाली, बातें फूलों जैसी, दिल पे इश्क की लाली, ऐसा इश्क हुआ है जैसे आई दिवाली। लम्हा लम्हा अब यूं है, दो दिल इश्क में है पागल, सांसों से है बांध लिया, दिल से धड़कन का चल, तन्हा तन्हा जीते थे, मुरझाए थे सारे पल, मौसम सारे बदले, जो बरसे तेरे बादल, अब क्या सुनाए, कितना बताए। हम शादी 1 साल बाद नहीं कर सकते क्या? पीजी कोर्स खत्म होने के बाद। 1 साल? तुम ये कोर्स आगरा में भी तो कर सकती हो ना? हाँ, पर it's the best PG institute. जैसे आई दिवाली। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें
सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी के पुराने पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। गाँव और शहर आयोडीन नमक मिले दुकानों पर। बेचना गलत है, आयोडीन रहित नमक। आयोडीन नमक है सही नमक, स्वाद में समान सेहत रखे बेहतर। आयोडीन नमक ही लाओ अपने घर। शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक आयोडीन युक्त नमक अब पूरे देश में उपलब्ध है। मिलने में परेशानी हो तो राज्य के सिविल सप्लाई विभाग या निकट के स्वास्थ्य अधिकारी को लिखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। उफ, इतना धुआं। त्योहारों की खुशियाँ कहीं अपनों की परेशानी का सबब न बन जाएं। सुरक्षित दिवाली ही है शुभ दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भाभी। हैप्पी दिवाली। वाह भाभी, आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर है ना? सिल्क है। अरे भाभी जरा संभाल के, पीछे दिए हैं, साड़ी जल ना जाए। हर जीवन उज्ज्वल ज्योति से जलती ज्योति है। शुभ दिवाली, सुरक्षित दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। रंगोली और दियों से घर सजे, उत्सव का रंग रोशनी बिखेर दे। 100.7 FM रेनबो की तरफ से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत। और सुबह की खूबसूरत शुरुआत तो हो चुकी है क्योंकि हम यहाँ पर बैठ करके धनतेरस सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सबके साथ। एक से एक सोने चांदी के बारे में आपको बता रहे हैं और कैसे रहना है आज के दिन, क्या क्या करना है, फिजूल खर्च से कैसे बचना है, ये सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल, और फिजूल खर्च से बचने के लिए रोली को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ रहा है मुझे। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है क्या ही बताएं। क्या लिसनर्स के मेल्स भी आ रहे हैं। ये आपकी तारीफ करूंगी मैं कि इतना मोटिवेट किया आपने मुझे। अच्छा, मतलब वो तो पता चलेगा कि आप कितनी मोटिवेट हुई। आज शाम को मैं अपनी पर्स के अंदर कितना पैसा बचाया है उसकी पिक्चर क्लिक करके आपको सेंड करूंगी। नहीं, हम आके गिन लेंगे, कोई चिंता नहीं है। चलिए, एनीवेज अभी वापस आते हैं प्रोग्राम में। हम अपने लिसनर्स से मुद्दे पे बात कर रहे थे कि धनतेरस की खरीदारी और फिजूल खर्च से बचाव। लेकिन उसके पहले रोली एक बात और हमारे श्रोताओं तक पहुंचानी बेहद ज़रूरी है। वो ये कि जैसे अभी धनतेरस के पहले ही, काफ़ी पहले से दिवाली शुरू हो चुकी है। आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं पटाखों की, है ना? हाँ, जैसा कि लोग पटाखे तो मतलब जैसे ही करवा चौथ की शाम होती है वहाँ से जो शुरू होते हैं फिर वो चलते रहते हैं और तब से शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो पटाखे जलाते वक्त हम अपने पर्यावरण का ध्यान रखें, क्योंकि इसके बाद जो स्मॉग आएगा वो हमारे लिए परेशानी का सबब बनता है, हर साल ऐसा होता है। इसके अलावा पटाखे जलाते समय छोटे बच्चों को अकेले ना छोड़ें, बुजुर्गों का ख्याल रखें। आपने जो कपड़े पहने हैं उस पर भी विशेष ध्यान रखें कि आप पटाखे जलाते समय ऐसे कपड़े ना पहने कि आप, या दिए जलाते वक्त भी, इवन कैंडल जलाते वक्त भी, कि कहीं कोई हादसा या अनहोनी हो और त्योहारों की खुशियां परेशानी में बदल जाएं। बिल्कुल। और एक और ख़ास चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि मिठाइयाँ बहुत जगह से आती हैं, बहुत सारे डब्बे होते हैं, एक से एक इंटरेस्टिंग मिठाइयाँ होती हैं। ओवर ईटिंग मत करिएगा और ज़्यादा कलरफुल मिठाइयाँ खरीदने से बचिए, क्योंकि उसमें मिलावट की ज़्यादा आशंका रहती है। सिंपल मिठाइयाँ लीजिए और विश्वसनीय दुकानों से खरीदिए। और मिलावट के बारे में तो हमने पिछले एपिसोड में आपसे बात की ही थी। इसके साथ साथ एक चीज़ और रोलिए, हम अपने श्रोताओं से ज़रूर कहना चाहेंगे कि पेट्स का भी ख्याल रखें। जो आपके घर में पालतू जानवर हैं या शहरों में, गलियों में आसपास जो जानवर हैं, उनका
का भी ख्याल रखना है आपको। तो कुछ भी ऐसा ना करें त्योहारों पर कि आपकी खुशियाँ किसी और के लिए तकलीफ का कारण बने। बिल्कुल, हमारे लिए दिवाली है लेकिन पेट्स को बिल्कुल पता नहीं है कि आज दिवाली है। जी बिल्कुल, और वो घबराते हैं, वो परेशान होते हैं। तो थोड़ा सा इग्नोर करें चीज़ों को, बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका। और हाँ, त्यौहार मनाइए। त्यौहार मनाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि रोली ये गाना प्ले करके त्यौहार मना रही हैं। बिल्कुल, म्यूजिक से बेहतर तो कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल, और जब म्यूजिक ऐसा प्ले होता है रेनबो पर तो थिरकने से हम बच कहाँ पाते हैं। आप भी थिरकिए, हम भी थिरके। हॉट तेरे मैनर नी, छपते तेरे पैनर नी, फैशन तू कर दी जिवें काइली जेनर नी। मुंडा थकदा नहीं कर करके, मुंडा थकदा नहीं कर करके तेरी आ तारीफा जिक्र दा दिला दूं तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, ओ तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, ओ तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा। तेनू वेख के चढ़ गए इश्के, तू डायमंड वांगू लिशके। तेनू वेख के चढ़ गए इश्के, तू डायमंड वांगू लिशके। ना करनी सिफता ताज महल जिन तेरे बारे लिख दे। मुंड तेनू फॉलो कर दे, मुंड तेनू फॉलो कर दे। छट गए सो कर फीफा जिक्र दा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, और तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू तेनू और तेनू तेनू हॉट मेरे बैनर नी, ओ ओ छप दे मेरे बैनर नी, ओ ये हॉट मेरे बैनर नी, छप दे मेरे बैनर नी। लोग तो जेलस कर दिए काइली जेनर नी। मेरे हुस्न पे चर्चे चर्चे, मेरे हुस्न पे चर्चे चर्चे। लंदन तो अमेरिका मुंडे आ दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, ओ मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, ओ मैनू बुर्ज खलीफा, डेंगू मलेरिया, जज्बात वही मगर एहसास है नया। पहचान वही मगर अंदाज है नया। धड़कता है जो हर दिल में। सुबह 6 से रात 12 बजे तक आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। दीपों का ये पावन त्योहार आपके लिए लाए खुशियां हजार। FM रेनबो की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बाह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। विद्युत क्षेत्र में 3 दशकों से ऊंचा हार में अपनी कार्यशैली से एनटीपीसी लिमिटेड ने हासिल किया है अपना नाम। साथ ही फिरोज गांधी ऊंचा हार थर्मल पावर स्टेशन में 1560 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर देश को विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी किया है। भ्रष्टाचार के खतरों के प्रति सार्वजनिक जागरूकता के लिए एनटीपीसी ऊंचा हार 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मना रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह।
भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए आप भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं और सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर शपथ जरूर लें। शपथ लेने के लिए विजिट करें CVC की वेबसाइट cvc.gov.in। सत्यनिष्ठा की संस्कृति से ही संभव है राष्ट्र की समृद्धि। ऊंचाहार परियोजना द्वारा जारी। त्योहारों की रौनक और बढ़ जाती है जब मिल जाता है अपनों का साथ। इन त्योहारों पर भारतीय रेलवे ने किया है स्पेशल ट्रेनों का विशेष इंतजाम। अब रेल सफर में है आराम। फेस्टिवल स्पेशल गाड़ियों में जल्द टिकट बुक कराएं और त्योहार मनाएं अपनों के साथ। उत्तर रेलवे ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ। Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Very very happy birthday to all dear listeners जिनका है आज हैप्पी वाला बर्थडे। और अगर आज है आपकी वेडिंग एनिवर्सरी तो आपको आपकी वेडिंग एनिवर्सरी पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का जो स्पेशल डे है, वैसे भी आप आज का डे जो स्पेशल ओकेजन है उसके साथ साथ एंजॉय करिए, डबल मिठाई खाइए। आज तो स्पेशल वेरी वेरी स्पेशल हो गया है क्योंकि त्योहार के साथ आप अपना बर्थडे अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं। और इसके साथ आपको बता दें कि आप अपना बर्थडे किसके साथ मना रहे हैं। एक बॉक्सर है, जाने माने खिलाड़ी विजेंद्र के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ही प्यारी सी एक्ट्रेस है कृति खरबंदा, और ये वही एक्ट्रेस हैं जिनको कि आपने देखा था शादी में जरूर आना, जिसमें उन्होंने एक PCS अधिकारी की भूमिका निभाई थी। तो आज इतनी प्यारी सी एक्ट्रेस मुझे बड़ी प्यारी लगती है अंजू। तो आपको गाना सुनवा दें उसी फिल्म का? ठीक है, आप चलिए सॉन्ग एंजॉय कीजिए और वापस आते हैं तो बहुत कुछ और आप तक पहुंचाने की कोशिश में अंजू और रोली आपके साथ। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता, तू सुबह सा निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। है यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। सीने में तेरे प्यार की उड़ती है पतंगे, उड़ के यूं हवा में तेरा मैं आंचल हुआ। ओ भीगा हूँ तेरे साथ मैं बारिशों में तेरी, बिखरी जो तेरी जुल्फ तो मैं बादल हुआ। काली आंखें मेरे ख्वाब का है दरिया, मैं उतर के इनमें खो गया। है यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे।
कुछ इस तरह से हो गया है शान, तेरे बिन चलूं भीड़ में तो तन्हा लगूं, आए ना हो कोई नजर आए मुझको तू ही, मैं भी तेरा चेहरा हो गया, है यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बाह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। फसल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए खाद बनाए, प्रदूषण से वातावरण बचाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। फसल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए खाद बनाए, प्रदूषण से वातावरण बचाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग लखनऊ का सफर जारी है और अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है बहुत तेजी से। वक्त के बताना है कि आप तक वो बातें पहुंचा दी जाए जो आज के खास दिन से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है ना रोली? अगर इंटरनेट हमारी जिंदगी में ना होता तो सोचिए आपकी जिंदगी कितनी अलग होती, है ना? बिल्कुल। और आज ही के दिन हम मनाते हैं विश्व स्ट्रोक दिवस। और विश्व स्ट्रोक दिवस के बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्ट्रोक के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्ट्रोक की रोकथाम करने के लिए जो भी प्रोत्साहन होता है उसके लिए आज का दिन मनाया जाता है। हाँ, इतना ज़रूर हम रोली अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि स्ट्रोक के संकेतों को पहचानना और आपातकाल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में फास्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पता है फास्ट का क्या अर्थ है? फास्ट यानी FAST, F फॉर फेस यानी चेहरा। अगर आपका चेहरा लटकने लगे, आपको लगे कि कुछ एबनॉर्मल सा हो रहा है तो अलर्ट हो जाइए। ए यानी आर्म, आपकी बाहों में कमजोरी फील हो रही है, आपको हाथ उठाने में दिक्कत हो रही है तो आप अलर्ट हो जाइए। एस फॉर स्पीच यानी भाषण, अगर बोलने में दिक्कत हो रही है तो भी आप अलर्ट हो जाइए। और टी फॉर टाइम यानी अब ये वक्त है इमरजेंसी का, आपातकाल का। समय रहते आप कॉल करें और डॉक्टर के पास पहुंचे। अक्सर दोस्तों ये रिसर्च कहती है कि स्ट्रोक की वजह से जो विकलांगता है वो और जान गंवाने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल। आज एक और दिन है जो कि हम मना रहे हैं विश्व सोराइसिस दिवस। और विश्व सोराइसिस दिवस यानी कि सोराइटिक रोग जिसे कहते हैं। और इससे पीड़ित लोगों को कई बार जो है सोसाइटी के कुछ ऐसी चीज़ें भी झेलनी पड़ जाती हैं जो कि एक दूसरे को कम आगा जाता है। बिल्कुल। और ये दिवस मनाए जाने की शुरुआत वैसे तो 2004 से हो गई थी, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के देशों ने 2014 में व्यवस्थित रूप से इसे मनाना शुरू किया। और एहतियात के तौर पर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आप सनलाइट के सीधे संपर्क में आने से बचें, मॉइस्चराइज़र लगाएं, बहुत ज़्यादा ड्राई और या बहुत ज़्यादा ठंडे वेदर से बचें, अपने आप को सेफ रखें और किसी भी डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी एरी गरी दवा यूं ही ना खाएं। रोज एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और कोशिश करें कि किसी भी प्रकार की नशीली दवाओं से या नशे से बचें। बिल्कुल। और वेट भी कंट्रोल करके रखें। ये सारी चीज़ें आपको किसी भी तरह के रोग से बचा सकती हैं। तो ये जो विशेष दिवस हैं ये तो हमने आप तक पहुंचा दिए। एक गाना सुनवा देते हैं और उसके बाद आज के मुद्दे पर जो आपने ईमेल्स भेजे हैं, यानी धनतेरस की खरीदारी और फिजूल खर्च से बचाओ। रोली मेल्स तो बहुत सारे हैं, सब तो नहीं शामिल कर पाएंगे, लेकिन प्रोग्राम को वाइंड अप जरूर करेंगे इस गाने के बाद। स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो। चांद तारों से
उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लूं, उसके बाद लाऊंगा तेरे वास्ते फलक से। जी, आज ऐसा कोई वादा मत कर लीजिएगा कि चांद तारे लाएंगे, सोना चांदी हीरा लाएंगे और उसके बाद फिर आपको पछताना पड़ जाए। हाँ, ये भी सही है कि पहले इश्क वगैरह कर लें, पहले खाना खा लें, पहले ये कर लें, उसके बाद लाएंगे। टालने के लिए अच्छे बहुत सारे बहाने हैं। अगर सुबह का ब्रेकफास्ट मिल भी गया होगा तो रात का खाना नहीं मिलने वाला है, इसलिए सोच समझ के। बिल्कुल। और ये वाला जो मेल खुला है ना रूली मेरे सामने, ये भी बड़ा मजेदार है। ये तो हंसते हंसते एकदम हमारे पेट में दर्द हो गया। पढ़ देते हैं इसको। अमित यादव ने हमें भेजा है धनतेरस पर कि सब लोग सोना चांदी खरीद रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम एक पिलो खरीद के ले आए, वो भी तो सोने की चीज है। बिल्कुल अमित यादव जी, बड़े उच्च विचार हैं आपके। गो अहेड। साहिब आलम जी ने भी लिखा है धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं और शो अच्छे चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, गाने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ये डेली मेल नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। पिंकी चौहान ने क्या लिखा है? जी हाँ, पिंकी चौहान लिखती हैं कि माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए दीपावली में उनकी पूजा करते हैं और शो ऑफ करने के चक्कर में इतनी ज़्यादा हम चीज़ें ले आते हैं कि बाद में फिर हमें बिजली का बिल भी देने में प्रॉब्लम होती है। नहीं, इन्होंने ये कहा कि शो ऑफ करने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि बाद में पछताना पड़े, ऐसा ये कुछ भी नहीं करती हैं। थैंक यू सो मच। और जगमोहन मिश्रा जी का मेल आया है, इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। हाँ, ज़रूरी है कि घर पर जो मिठाइयाँ बना सकें वो बना लें और सादे तरीके से, सिंपल तरीके से दिवाली मनाएं। त्यौहार तो अपनों के साथ से होता है, त्योहारों की खुशियाँ तो छोटी छोटी चीज़ों में होती हैं ना। और आकाश कुमार ने यानी आंचल ने भी गुड मॉर्निंग भेजा है, धनतेरस की शुभकामनाएं आपको भी, हैप्पी दिवाली भी यानी दीपावली की शुभकामनाएं भी इन एडवांस। कृष्णकांत जी क्या लिख रहे हैं? कृष्णकांत जी लिखते हैं कि धनतेरस का ये पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य लेकर के आए और आज के मुद्दे के बारे में कहना चाहते हैं कि धनतेरस पर बाजार में एक से बढ़कर एक आकर्षक सामान दुकानों में सजे हुए हैं, लेकिन अपने बजट के अनुसार ही खरीदारी की सूची तैयार करें और जो सामान पहले से आपने सूची में लिखा है वहीं जाकर खरीदें, वरना बजट बिगड़ सकता है। बिल्कुल। ब्रिजेश सिंह दीपू ने भी मेल किया हमें और शुभकामनाएं भेजी हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी लोगों ने शुभकामनाएं भेजी हैं। शिवा गुप्ता ने भी लिखा है रायबरेली से और इन्होंने भी जो है शुभकामनाएं भेजी हैं। और इसके साथ साथ सोनू परवाना, मोनू जी भी लिख रहे हैं कि बर्तन ज़रूर खरीदते हैं। टाइगर शर्मा, चेतन जी ने भी, चेतन दुबे जी का भी मेल आया है और शो पसंद आ रहा है। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि दिवाली में दिए खरीदें, जैसे छोटी छोटी चीज़ें खरीदें और कम खर्च में अपनी दिवाली मनाएं और खुश रहें, दूसरों को भी खुशियां बांटें। यानी जिनको आपकी ज़रूरत है, जो आपकी राह देख रहे हैं, उन दुकानों पर भी तो होकर आइए जनाब। क्या बात है। तो चलिए रोली, प्रोग्राम को वाइंड अप कर लेते हैं। जिनके मेल्स हम नहीं पढ़ पाए भैया, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन, आज तो माफ़ कर दीजिएगा, ज़रूर माफ़ करेंगे आप। बिल्कुल। कुछ लोगों ने, आप सबने टाइम निकाला और हमें अपने मेल्स हम तक भेजे, अपने विचार हम तक भेजे, धनतेरस कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ये भी आपने हम तक भेजा। बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना समय हमें दिया। बिल्कुल। अंजू की ओर से दीपावली और धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं और रोली शुक्ला की तरफ से आपको धनतेरस और दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। जी, आने वाले 5 दिन आप सबके लिए बहुत शानदार हों, साल के यादगार हों और हम आपसे मिलते हैं अगले प्रोग्राम्स में। स्टे ट्यून टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।